हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम आप लोग के सर्वेइंग का तीसरा यूनिट पढ़ाने जा रहे हैं। हम लोग दो दो यूनिट ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो तीसरा यूनिट है आप लोग के कंपास सर्वे। देखिए, कंपास सर्वे जो यूनिट है आप लोग के काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको सेमेस्टर में भी 16 मार्क्स का पूछता है इस यूनिट से। और कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देने जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसमें काफ़ी इसका रोल होता है। इससे आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इस यूनिट से रहता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कंपास सर्वे। कंपास सर्वे होता क्या है? सबसे पहले देखते हैं कंपास सर्वे का डिफिनेशन। देखिए, कंपास सर्वे इज ए ब्रांच ऑफ सर्वेइंग इन विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लोकेट यूजिंग एंगुलर मेजरमेंट डिटरमाइंड बाय कंपास एंड यूजिंग लीनियर मेजरमेंट यूजिंग अ टेप और चैन। तो इसका हम लोग देखते हैं कि नोट में लिखे हैं डायरेक्शन लोकेट इन द टर्म ऑफ एंगल और बियरिंग। जैसे हम कोई पॉइंट पी ले लिए तो इससे हम देखते हैं कि पी पॉइंट हम लोग मान लिए रेफरेंस लाइन है आपका एन और एस, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल। हम लोग जनरली देखते हैं जब अर्थ में दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, और चार डायरेक्शन होता है, नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो हम लोग सपोज करते हैं कि एक रेफरेंस लाइन है जो नॉर्थ और साउथ पोल के ही पैरेलल है, उसी पे लाइन है, वही हम लोग एन और एस को हम लोग रेफरेंस लाइन कहते हैं, उसी को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। अभी हम आगे बताएंगे आप लोग मेरिडियन। तो सपोज हम पी पॉइंट लिए तो देख रहे हैं कि एन से हमको पी पॉइंट का कितना एंगल पे है, यानी कितना उस एंगुलर मेजरमेंट आप लोग को मालूम चल जाएगा। अगर वही ओरिजिन से पी तक का अगर हम चैन या टेप से मेजर करेंगे तो ये लीनियर मेजरमेंट पता चलेगा। तो हम लोग कंपास सर्वे से क्या करते हैं, यहाँ पे एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, समझे? तो ये आपका हो गया कंपास सर्वे। कंपास सर्वे देखिए, पॉइंट पी एट एन थीटा ई, पी पॉइंट थीटा एंगल पे है एन से ई डायरेक्शन में, तो हम लोग इसको कैसे लोकेट करते हैं, एन थीटा ई। इसी प्रकार से हम लोग कंपास सर्वे का यूज करते हैं। तो उसके बाद आपका आता है कंपास सर्वे में है मेरिडियन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका। अभी जो आप लोग पीछे बताएं मेरिडियन क्या होता है। देखिए, मेरिडियन कहीं भी हम जो पॉइंट लिए उस पॉइंट को हमको लोकेट करना है तो कहीं ना कहीं तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, या रेफरेंस लाइन मान के ही आपको काम करना पड़ेगा। तो हम जो रेफरेंस पॉइंट मान के काम करेंगे वही जो रेफरेंस लाइन होगा, वही रेफरेंस लाइन को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। जैसे हम मान लिया हमको पी पॉइंट है, हम देखिए पी पॉइंट यहाँ लोकेट किए हुए हैं फिगर में, पी पॉइंट लोकेट किए हुए हैं, और एन और एस यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसको हम एक रेफरेंस लाइन मान रहे हैं। उससे हम देखिए नॉर्थ से मेजर कर रहे हैं कि थीटा डिग्री एंगल पे पी पॉइंट है। तो जो हम जो लाइन से रेफरेंस मानेंगे, जो लाइन होगा रेफरेंस लाइन, उसी लाइन को हम लोग मेरिडियन कहते हैं। तो ये फिगर मेरिडियन या रेफरेंस लाइन हम इंडिकेट किए हुए हैं। तो मेरिडियन क्या हो गया, द डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन इज मेजर इन टर्म ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स लाइन इज नोन एज मेरिडियन। उसको अलग हम रूप में क्या बोलेंगे, ए लाइन दैट वी इमेजिन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट ज्वाइंट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड द पासेस थ्रू ए पर्टिकुलर प्लेस। समझ रहे हैं? तो आप लोग मेरिडियन समझ गए, कंपास सर्वे समझ गए। आप देखते हैं मेरिडियन का टाइप। देखिए, मेरिडियन दो प्रकार का होता है। मेरिडियन का टाइप हम लोग देखते हैं तो मेरिडियन दो प्रकार का होता है। तो टाइप ऑफ मेरिडियन में देर आर टू टाइप ऑफ मेरिडियन। तो उसमें पहला मेरिडियन है आपका ट्रू मेरिडियन, दूसरा है मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंपास आप रखेंगे, कंपास इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि मतलब आपको उसमें एक नीडल रहता है। नीडल देखते हैं कि आप हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल की ओर इंडिकेट करते रहता है, यानी नॉर्थ डायरेक्शन दिखाते रहता है और साउथ डायरेक्शन दिखाते रहता है। समझ रहे हैं? तो अगर आपका जो नीडल है नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन के पैरेलल है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ही डायरेक्शन के रूप में है, तो वैसा रेफरेंस लाइन को हम लोग बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। समझ रहे हैं? तो ट्रू मेरिडियन क्या होता है, द लाइन ज्वाइनिंग इज फिक्स ऑन जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज नोन एज ट्रू मेरिडियन। देखिए, एन और एस हम लोग इसी लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रू मेरिडियन बोलते हैं। दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको थोड़ा सा समझना है। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन समझ गए तो आपको बाकी का जो इस टॉपिक का जो इस यूनिट का जो जो टॉपिक है वो आपका आसान हो जाएगा। देखिए, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है। मैग्नेटिक मेरिडियन होता है कि हम लोग एक कंपास लिए, कंपास में नीडल रहता है, नीडल आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर इंडिकेट करता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कुछ
ब्रह्मांड में कुछ ऐसा आकस्मिक घटना घटते रहता है जिसके कारण क्या होता है, आपको जो नॉर्थ पोल के ओर जो नीडल है और साउथ पोल की ओर नीडल है, वो क्या होता है कि आपको नॉर्थ और साउथ पोल के पैरेलल नहीं रहता है। पैरेलल नहीं रहने के कारण मतलब कि थोड़ा सा आपको नीडल इधर झुका हुआ होगा ईस्ट साइड में या वेस्ट साइड में झुका हुआ होगा। साउथ तरफ भी वही है, ईस्ट साइड में झुका हुआ हो या वेस्ट साइड में झुका हुआ हो, तो मतलब कुछ ना कुछ एंगल पे वो झुका रहता है। तो उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, जो अगला हम टॉपिक में अगला वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। समझ रहे हैं? तो इसमें हम लोग देखते हैं अगर कुछ मतलब कुछ घटना के कारण कुछ वैसा हो जाता है जिसके कारण हमको थोड़ा सा डिविएशन मिलता है, तो जो एंगल पे हमको जो मेरिडियन मिलता है, जो रेफरेंस लाइन मिलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पैरेलल के अलावा जो लाइन मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए यहाँ पे एम एन और एम ए से हम डिनोट किए हुए हैं, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन उधर नॉर्थ पोल का है, इधर साउथ पोल का है। इसका डिफिनेशन कैसे देखेंगे? द डायरेक्शन इंडिकेट बाई द फ्रीली सस्पेंडेड ऑफ द मैग्नेटिक नीडल विच इज नॉट इफेक्टेड बाई एनी लोकल अट्रैक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, एन और एस को हमको ट्रू मेरिडियन, एम एन और एम एस को मैग्नेटिक मेरिडियन हम लोग कहे हैं। देखिए इसका कारण क्या है, ड्यू टू रीजन, इसका काउज क्या है, काउज ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन होने का कारण क्या है? देखिए हम यहाँ पर जनरली 3 कारण लिखे हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का अपना फोर्स होता है ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो इसके कारण भी क्या होता है कि नीडल इन्फ्लुएंस होता है, कि नीडल मतलब हल्का सा एंगल पे मतलब उसको शो करेगा। फिर दूसरा है कि अर्थक्वेक, आकस्मिक जो घटना होता है, अचानक आ गया भूकंप वगैरह आता है, उससे कारण भी हम लोग के नीडल जो है थोड़ा इफेक्टेड होता है। तो पैरेलल नॉर्थ पोल साउथ पोल के पैरेलल नहीं रह के क्या होता है, थोड़ा सा एंगल पे झुका हुआ रहता है। उसके बाद फोर्स बिटवीन हैवी बॉडीज, मतलब 2 प्लानेट वगैरह जो होता है, वो भी हैवी बॉडी जो होता है ब्रह्मांड में, उसमें क्या होता है कि आपस में अट्रैक्शन या रिपल्सन होते रहता है, जिसके कारण भी क्या होता है कि मैग्नेटिक नीडल या जो नीडल होता है जो कंपास में जो रहता है उपस्थित, वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो इस प्रकार हम देखें, आज हम लोग कंपास सर्वे देखें, मेरिडियन देखें, टाइप ऑफ मेरिडियन देखें, मेरिडियन मैग्नेटिक मेरिडियन का इन्फ्लुएंस होने के कारण देखें। तो ठीक है, थैंक यू। आगे की क्लास में हम फिर बात करेंगे आगे टॉपिक में। ओके, थैंक यू।